सो उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे किसी भी दो नंबर के अगर आपको एलसीएम फाइंड करने हैं एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं तो वो चीज़ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दो नंबर दिए जाए उसके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे हमको जो नंबर गिवन है, सबसे पहला नंबर जो है वो कौन सा है, 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या होगा, 2 into 3 होगा प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो कौन सा है, दूसरा नंबर यहाँ पे गिवन है 20 जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। 10 के फैक्टर्स जो है वो क्या होंगे, 2 into 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 2 into 2 4, 4 into 5 होगा 20। तो दोनों नंबर जो आपको दिए जाए सबसे पहले उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, उसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 and 20 दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 into 3 है, यहाँ पे 2 into 2 into 5 है, तो दोनों में कॉमन नंबर जो है उसको आपको क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। तो यहाँ पे सर्कल किया हुआ दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 6 and 20 उसका एचसीएफ हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सिंपल है। एचसीएफ फाइंड आउट करने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन चीज है प्राइम फैक्टर्स में वो क्या होगा, एचसीएफ, सिंपल। उसके बाद फाइंड आउट करना है अगर आपको एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपने सर्कल किया है दोनों में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है तो वो 1 टाइम लिखा। बाकी जो बचे नंबर उन सभी को मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाना है। तो यहाँ पे बाकी क्या बचा, 2 के अलावा 3 बचा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया कॉमन में, तो यहाँ पे बचा दूसरा 2 into 5। समझ गए। एलसीएम में क्या करना है, तो दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है सिर्फ वो 1 टाइम लिखना है, बाकी सारे जो बचे नंबर उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, वो आपको क्या मिलेगा, उसका एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम तो 2 into 3 6, 6 into 2 12, 12 into 5 होगा 60, यानी कि 6 and 20 उसका एलसीएम जो है वो क्या होगा, 60 होगा। सिंपल। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम मतलब जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखना है, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। अभी यहाँ पे एक 1 मार्कर में फॉर्मूला आपको दी गई है जो आईएमपी है आपके लिए। 1 मार्कर में इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसी है कि किसी भी दो नंबर के अगर हम एचसीएफ निकाले, जैसे हमने एचसीएफ निकाला 6 and 20 का एचसीएफ, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें एलसीएम के साथ 6 and 20 तो उसका आंसर जो है वो हमको क्या मिलेगा, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, 6 into 20 मिलेगा। ये फॉर्मूला है, किसी भी दो नंबर के अगर हम एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले एंड उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको किसके इक्वल मिलेगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलेगा। ये 1 मार्कर में फॉर्मूला है। फॉर्मूला आगे लिखेंगे, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। एचसीएफ क्या मिला, 2 मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, एलसीएम के साथ। एलसीएम क्या मिला था, 60, इसका आंसर क्या होगा 120। तो यहाँ पे देखो इसका भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, 120 होगा, 6 into 20। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कुछ कॉमन फॉर्मूला कुछ ऐसी है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ
उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए बी दैट इज इक्वल टू होगा ए इंटू बी। ये फॉर्मूला 1 मार्कर में आपको याद रखनी है, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए।